हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेगा आईएएस एकेडमी में। मैं रणधीर कुमार आज आपके सामने कुछ आंसर की बताने वाला हूं, जो कि जेएसएससी सीजीएल 3/7/2023 को टेस्ट हुआ था। उसके कुछ आंसर की को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, जो आज टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको लगा कि हम लोग आप लोग को बताएं और बेहतर ढंग से आपको समझाएं। तो सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे ही। ये क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कि एक्सटेंशन नेम ऑफ फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .swf। अब आप जाने कि एक्सटेंशन फाइल क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे कंप्यूटर में बहुत तरह के फाइल स्टोर होते हैं। जैसे अगर कोई म्यूज़िक सुनता है तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर .mp3 का ऑप्शन मिलता है उसको। अगर कोई प्रोग्रामिंग करता है तो .java मिलता है उसको। तो डॉट के बाद जो जावा लगा हुआ है ये दर्शाता है कि ये जावा का फाइल मेरा स्टोर है। अगर आप .mp3 देखेंगे तो आपको ये दर्शाता है कि वो एक म्यूज़िक फाइल है। वैसे ही अगर एक फ्लैश फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .swf। जैसे PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, वैसे ही SWF है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब आप इस्तेमाल भी करते हैं www। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर कुछ आपको वेब में कुछ सर्च करना है तो http:// के बाद www. आप कुछ लिखते हैं। तो www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका इस्तेमाल इंटरनेट में किस चीज़ों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब को जिन्होंने डेवलप किया है उनका नाम है टिम बर्नर-ली। साथ में बता दूं कि टिम बर्नर-ली ने HTML को भी डेवलप इन्होंने किया है, ठीक है। और अभी आप नोटिस करेंगे कि कुछ भी सर्च करना हो तो आप www का इस्तेमाल करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL स्टैंड्स फॉर। जो URL है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL क्या होता है शॉर्ट में देखेंगे। अगर आप कुछ सपोज कि कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं आप, या जीमेल पे या गूगल पे सर्च करना है, तो अगर आप कुछ टाइप करते हो सर्च बार में तो आप जो लिखते हैं वहाँ पर http://www.gmail.com सपोज, तो इसे ही कहा जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बग, यहाँ पे है ऑप्शन बग का, ठीक है। अब आप देखें कि बग क्या होता है। तो बग और एरर दो चीज़ें होता है। बग का जो रिलेशन है वो स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही नहीं है, इसका संबंध सॉफ्टवेयर से भी है। सपोज अगर आप एक सिंपल एक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन ही मान लो एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं और स्लाइटली वो कभी रुक जाता है, या कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कुछ और करना कुछ चाह रहे हो, कुछ और गलती से हो जा रहा है, आपके मिस्टेक से नहीं, प्रोग्रामिंग के मिस्टेक से, तो उसे हम क्या कहेंगे, बग। बग जो होता है वो प्रोग्रामिंग में अगर कुछ कहीं पर लॉजिकल फॉल्ट होगा तो उसके वजह से वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। और कॉमनली इसका इस्तेमाल हम लोग सॉफ्टवेयर में ही करते हैं, और जो प्रोग्रामर होते हैं उनको ये टेक्निकल टर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम स्पेशली प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो बग एक सॉफ्टवेयर में भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्स, हेक्स नहीं ये हेक्सा होगा या हेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, कि हेक्स डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। इसका जो इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है वो मेरा डेटा रिप्रेजेंटेशन से है। हमारे पास नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसका जो रिलेशन है, अगर मैं बात करूं कि 4 बिट्स बोलता है, 4 बाइनरी बिट्स, तो 4 बाइनरी बिट्स का मतलब ये हुआ, सपोज कि अगर मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1, 4 बार 1 मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है 15, 15। अब 15 कैसे है, तो 4 बिट काउंट करें तो 1 2 4 8, ये मैं ट्रिक पे आ रहा हूँ। तो 8 + 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 के बराबर ये हो गया मेरे पास। ये 15 का बाइनरी है और ये इसका डेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसका बेस 16 होता है, और कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने के लिए मैक्सिमम 4 बिट का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे छोटा जो बिट होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0। अगर मैं सपोज कि लिखना चाहूँ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सपोज कि मुझे 13 का करना है, 13 का करना है, तो 13 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 4 8, 13, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 और 1 13। तो जहाँ पर हम ऐड करते हैं उसको क्या करते हैं 1, और जहाँ छोड़ते हैं वहाँ क्या लगाते हैं 0। देखिए 13 को लिखने के लिए, 13 को लिखने के लिए भी मैक्सिमम हम लोग 4 बिट में कंप्लीट कर दिए। ये क्वेश्चन का ये मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कौन सा पार्ट अवेलेबल है, और उसके लिए आप देखेंगे डिस्क ड्राइव है। मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं आपके पास कि हमारे पास कंप्यूटर में 2 तरह का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है डिस्क ड्राइव। और आप जब कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे आप कुछ भी, आपको एक PDF स्टोर करना है या आपके फाइल को स्टोर करना है या मूवी स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए आपको डिस्क का जरूरत पड़ेगा। और आपके कंप्यूटर में 2 तरह का डिस्क अवेलेबल है स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों ड्राइव। और ये आपका लेटेस्ट है और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड है उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। बहुत लोग समझते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी मदरबोर्ड को कहते हैं, नहीं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है CPU। लेकिन CPU जिस बोर्ड पे लगा रहता है, क्योंकि एक बोर्ड पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और उसमें CPU जाके लगा हुआ रहता है। इसमें आपके पास रैम भी लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास कुछ रोम भी लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है, मॉडेम भी लगा हुआ है। तो जहाँ पर CPU या बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उस मेन बोर्ड को हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर। अब इमरजेंसी पावर भी आया हमारे पास, वोल्टेज को भी अच्छा से सब रखता है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है। तो उसके लिए कौन सा होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि आपको मिलता है ऑप्शन छोटा में, जिसको आप UPS कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी सिस्टम आपके पास लगा हुआ है, और वो सिस्टम जो मेन बोर्ड में जो लगा हुआ है आपके पास मेन बोर्ड से, वो पहले UPS में जुड़ेगा और UPS फिर आपको सप्लाई करता है पावर को। इसलिए अगर पावर कट हो जाएगा तो सिस्टम आपका ऑफ नहीं होगा और विंडो आपका सेफ रहेगा, सिस्टम करप्ट नहीं होगा, डिवाइस आपका सेफ रहेगा। इसीलिए हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, UPS का। इसीलिए वो क्या करता है कि इमरजेंसी पावर सप्लाई करता है और हमें बचाता भी है, ताकि पावर क्या है, सर्जेस इज कॉल्ड, मतलब हमारे कंप्यूटर में कुछ भी जो डैमेज होगा उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट भी करेगा हमारे सिस्टम को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। ये मैं बताया हूँ क्लास में भी कि एक प्रिंटर जो है वो कैसे काउंट किया जाएगा उसका स्पीड, तो वो होता है PPM। PPM का मतलब है पेज पर
मिनट, ये मैंने बताया था क्लास में कि पेज पर मिनट। मैं बता दूं कि एक प्रिंटर कितना पेज प्रिंट करता है, वहाँ से उसका स्पीड को हम काउंट कर सकते हैं, पीपीएम। और बता दूं कि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर जो है वो लेज़र प्रिंटर है, और मैंने बताया था क्लास में कि एक लेज़र प्रिंटर का जो स्पीड है वो 10 to 15 पीपीएम है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो कि कुछ कॉम्प्लिकेसी आपके लिए जनरेट कर सकता है। MS Excel कंटेन वन और मोर वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या होता है, आपको बता दूं कि MS Excel में आपको जो मिलता है वो इस तरह के शीट्स मिलते हैं, वर्कशीट। और वर्कशीट जो आपको मिलता है उसमें आपको मिलता है एक वर्कबुक, ठीक है। अब देखा जाए कि इन एक्सेल कंटेन वन और मोर वर्कशीट। अगर आप MS Excel ओपन करेंगे, पुराने वर्जन्स में थोड़ा सा जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि शीट 1, शीट 2 और शीट 3 का ऑप्शन मिलता है, मतलब 3 डिफ़ॉल्ट शीट आपको मिलता है वहाँ पर। और जिस पर आप काम कर रहे होंगे उस शीट को क्या कहा जाएगा, एक वर्कबुक कहा जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो और भी अच्छा से मिलेगा जब हम लोग MS Excel को देखेंगे उस क्लास में। आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। एक और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है और वो यहाँ से है कि विच शॉर्टकट विल वी यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। अब हमारे पास हमने कुछ लिखा और हम चाहते हैं कि जो कंटेंट हमने लिखा है अपने MS वर्ड में, इवन MS Excel में या MS पावर पॉइंट में, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ इटैलिक इफेक्ट लें। इटैलिक इफेक्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा, जैसे अभी ये मेरे कुछ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपके पास राइट की ओर झुक जाएगा। तो उसके लिए हम लोग या तो करें सेलेक्ट पूरा का पूरा, और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर में टूल बार में ऑप्शन होगा, वहाँ पर आई लिखा हुआ आता है इटैलिक को, उसको क्लिक करें। तो हमें करना नहीं है, यहाँ पूछ रहा है शॉर्टकट, तो उसके लिए शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस इटैलिक। कंट्रोल प्लस इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन, और कंट्रोल पी से क्या होगा, प्रिंट। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका संबंध यहाँ से था। तो ये था कुछ की पॉइंट स्टूडेंट्स आज का जो टेस्ट हुआ था उसके लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।